नोटा, नन ऑफ द अबव। ईवीएम या बैलेट पेपर का आखिरी ऑप्शन। ईवीएम में या फिर बैलेट पेपर में हर एक कैंडिडेट का नाम और उनके पार्टी के सिंबल के बाद आखिर में आता है नोटा इस सिंबल के साथ। नोटा में वोट देने का मतलब बेसिकली ये है कि बॉस, मेरे कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी बंदे खड़े हुए हैं हर एक पार्टी से, उनमें से कोई भी मेरे वोट के लायक नहीं है। मैं किसी के भी सपक्ष में वोट नहीं दे सकता। नन ऑफ द अबव आई सिलेक्ट। क्या खूबसूरत प्रोविजन है नहीं? खासकर कि हमारे देश में जहां पे वोट में लड़ने के लिए एज रेस्ट्रिक्शन तो होता है लेकिन कोई क्राइम रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। आपके खिलाफ चाहे 6 मर्डर और 10 एक्सटॉर्शन के केसेस क्यों ना हो, आप चुनाव में लड़ भी सकते हैं और जीत के विधानसभा, लोकसभा, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत किसी भी पोस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जा भी सकते हैं। तो क्या रीजन है कि आज के दिन में नोटा को अ वेस्ट ऑफ वोट, मेयरली कॉस्मेटिक या फिर मेयर डेकोरेशन बोला जाता है? लोग एक्टिवली एक दूसरे को बोलते हैं कि यार नोटा में वोट देके अपना वोट वेस्ट मत कर। वजह यह है कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नोटा हैज नो इलेक्टोरल वैल्यू। यानी कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में नोटा को हाईएस्ट वोट शेयर मिलता है तो उस कंस्टिट्यूएंसी में जिनके पास सेकंड हाईएस्ट वोट शेयर है, यानी कि जो सेकंड हुए नोटा के बाद जिनका वोट शेयर है, उनको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 2009 से ही इंडिया में कुछ कुछ इलेक्शंस में हमें नोटा देखने को मिलता है, लेकिन 2013 में PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नोटा को रखना मैंडेटरी किया और इसका रिजल्ट हमें देखने मिला 2013 के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। शुरुआत में नोटा को लेके उत्साह बहुत था। ऐसा लगने लगा था कि पॉलिटिकल पार्टीज अब हर एक कंस्टिट्यूएंसी में रिस्पेक्टेबल और अच्छे लोगों को खड़ा करेंगे इन प्लेस ऑफ दोस गूंस जो अब तक मसल पावर इस्तेमाल कर करके इलेक्शन जीतते आए हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज ने देखा कि अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट भी चला जाता है, फिर भी जो सेकंड हाईएस्ट शेयर जिनके पास होगा, जो वोट शेयर सेकंड हाईएस्ट होगा, वो जीत ही जाएंगे। There was no repercussion। अगर 99% वोट भी नोटा में जाता है तो भी इन रियलिटी कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि देयर इज नो राइट विदाउट अ रेमेडी। इस नोटा के प्रोविजन को लाया गया था एक आम नागरिक को, एक वोटर को ये अधिकार देने के लिए कि उनके कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं सबको वो खारिज कर सके। सबको खारिज करने का अधिकार नोटा एक वोटर को देता था, लेकिन इस अधिकार को एनफोर्स करने का कोई तरीका ही नहीं रखा गया। अगर मैं सबको खारिज भी कर देता हूं तो इस सिस्टम के अंदर लेसर इविल जीत के निकल जाएगा हर बार, और इसीलिए ये अधिकार बस एक गिमिक बन के रह गया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं बन सका जो शायद वो बनना चाहता था, जो शायद उसके डेस्टिनी में था। तो सॉल्यूशन क्या है फिर? बहुत सिंपल है, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में नोटा को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिलता है तो वहां पे री-इलेक्शन करवाइए, वो भी फ्रेश कैंडिडेट्स के साथ। या फिर अगर किसी कैंडिडेट को नोटा से भी कम वोट शेयर मिलता है तो उनको बैन कर दीजिए किसी भी चुनाव में अगले 5 साल तक लड़ने से। या फिर अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने की वजह से री-इलेक्शन करवाना पड़े तो वो जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको नोटा से भी कम वोट शेयर मिला है उनको बियर करने दीजिए री-इलेक्शन का कॉस्ट। ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लाना जरूरी है। यहाँ पे और भी रूल्स बन सकते हैं, वो कंसल्ट करके डिसाइड करके हम तय कर सकते हैं कि वो रूल्स क्या होंगे, लेकिन ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बहुत जरूरी है। देयर इज नो लॉ विदाउट अ मेजर ऑफ इट्स एनफोर्समेंट। मान लीजिए अगर हमारा जो लॉ है वो चोरी को एक क्राइम घोषित कर देता है लेकिन उसके लिए कोई सजा का प्रोविजन नहीं रखता, तो जो इंसान चोरी करने जा रहा है क्या वो चोरी करने से पहले 2 बार सोचेगा? I don't think so। पकड़े जाने का डर बहुत से केसेस में लोगों को वो काम करने से रोकता है। सिमिलरली अगर नोटा का गोल है कि पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पेक्टेबल और अच्छे लोगों को इलेक्शन में खड़ा करे, चुनाव में खड़ा करे, तो ऐसा ना करने पर जब लोग उन्हें रिजेक्ट करेंगे तो कुछ भरपाई का इंतजाम भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पर्सनली मुझे तो कोई आशा नहीं दिखता नोटा के लिए इन द फ्यूचर। बट ऑल इज नॉट ग्रीन। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन 2018 में अपने एग्जिस्टिंग नोटा लॉज में कुछ चेंजेस किए हैं जिससे कि उनके अंडर कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर पंचायत इलेक्शन में अगर नोटा को किसी कंस्टिट्यूएंसी में हाईएस्ट वोट शेयर मिलता है
तो वहां पे री इलेक्शन होगा। अब अगर री इलेक्शन में भी नोटा को हाईएस्ट वोट शेयर मिलता है तो जिनके पास सेकंड हाईएस्ट वोट शेयर होगा उस री इलेक्शन में उनको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और ओरिजिनल इलेक्शन में जिन कैंडिडेट्स को नोटा से कम वोट शेयर मिला था उनके लिए अगले वोट में लड़ने में भी कोई रोक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज चाहे तो उनको ही फिर से री इलेक्शन में खड़ा कर सकता है। नवंबर 2018 में हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी इसी रूल्स को अपने कंस्टिट्यूएंसी के अंदर हर एक वोट के लिए लागू किया है। Now obviously these changes are not enough. नोटा से भी कम वोट शेयर जिन कैंडिडेट्स को मिला था पहले इलेक्शन में उनको फिर से लड़ने में कोई रोक नहीं है। अगर सेकेंड टाइम नोटा जीत जाता है तो वहां पे सेकेंड हाईएस्ट वोट शेयर जिनको मिलेगा वो विजेता घोषित कर दिए जाएंगे। तो यस, these are not enough, but this is a change. एक शुरुआत तो ये बिल्कुल है। और वैसे भी पॉजिटिव की तरफ लिया हुआ हर एक कदम नेगेटिव को थोड़ा तो कम करता ही है।